नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आपका डॉक्टर में हम वैसे तो कई बार आंखों से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। यहां तक कि इस विषय से जुड़े कई पहलुओं को लेकर भी विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा विषय तो यही है, लेकिन इस विषय से जुड़ा एक ऐसा पहलू है जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। इससे आपको भी फायदा होगा, आपको भी जानकारी मिलेगी। दरअसल आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में। हिंदी में बोले तो लेसिक लेजर सर्जरी। कुछ ने तो इस विषय के बारे में नहीं सुना होगा या फिर कहें कि पहली बार सुना होगा, लेकिन आपको बता दें ये विषय बहुत जरूरी है, खास तौर पर उनके लिए जिनको चश्मा लगा हुआ है या जिनके चश्मे का नंबर लगातार बढ़ रहा हो, लगातार घट रहा हो। तो इसलिए इस प्रोग्राम को आप आखिरी तक देखिए, आपके लिए प्रोग्राम बेहद फायदेमंद रहेगा। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे सीनियर नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शरद लखोटिया। इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शकों के लिए भी एक अहम जानकारी बता देते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। अगर आपका इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप तुरंत कॉल कीजिए, बिना देरी की कॉल कीजिए। ये विषय बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि आंखों से संबंधित विषय को लेकर बहुत दफा चर्चा हो चुकी है, विस्तार पूर्वक चर्चा हो चुकी है, तमाम समस्याओं को लेकर, तमाम रोगों को लेकर। लेकिन आज एक ये ऐसा विषय है, मुझे लगता है कि जिस तरह से युवाओं में, बुजुर्गों में या फिर कहें कि वयोवृद्ध व्यक्तियों में जो चश्मा है अब वो लगता ही है, ऐसी स्थिति देखी जाती है। चाहे युवा की बात हो या फिर बचपन में ही चश्मा लग जाता है, कभी कभार तो ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन चश्मे से क्या आप छुटकारा पाना चाहते हैं, सबसे बड़ा यही सवाल है। और ऐसी स्थिति में यह भी देखने को मिलता है कि लगातार आपके चश्मे का नंबर घट रहा हो या फिर बढ़ रहा हो, बेहद गंभीर स्थिति है। लेकिन इसका एक इलाज है जिसको लेकर तमाम डॉक्टर तरह तरह के दावे करते हैं कि बेहद सक्सेसफुल है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि सीनियर नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शरद लखोटिया जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शरद लखोटिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। थैंक यू। शरद लखोटिया जी, आपसे बेहद कई दफा इस मामले को लेकर, इस समस्या को लेकर चर्चा हो चुकी है, खास तौर पर आंखों से संबंधित चर्चा को लेकर मैंने आपसे बहुत दफा चर्चा की है। लेकिन एक ऐसा एस्पेक्ट बेहद जरूरी है, मुझे लगता है कि सभी को ध्यान से सुनना चाहिए, प्रोग्राम को आखिरी तक देखना चाहिए। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इस विषय से जुड़ा कोई जो बुनियादी जो जानकारी होती है वो आप दर्शकों को बताएं कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी होती क्या है। देखिए, एक जमाना था जब चश्मे का नंबर लगते ही पेरेंट्स बहुत दुखी हो जाते थे। जी पर्टिकुलरली लड़कियां अगर चश्मा पहनती थी, और कई ऐसे सामाजिक ऐसे हैं लोग भी जहां चश्मा पहना जैसे गुनाह हो गया है। जी तो आज के दिन एक सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं चश्मा न लगाऊं, तो उसके लिए एक बहुत कारगर उपाय उपलब्ध है। और एक ही नहीं, कई तरह की बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं जिससे वो मरीज, वो पेशेंट, वो जी व्यक्ति बगैर चश्मे के चल सके। तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई प्रोसीजर जिससे चश्मा लगाने की आवश्यकता न रहे, इसे हम रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर बोलते हैं। और बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। जी, और इसके बारे में अगर बात करें, ये भी मेरा बुनियादी प्रश्न है कि ऊपरी तौर पर जाने हम इसकी प्रक्रिया क्या होती है ऊपरी तौर पर। देखिए, जब हमारी बर्थ होती है और जैसे हम डेवलपमेंट होता है, तो तकरीबन 18 साल की उम्र तक आपके आंख की पावर स्थित हो जाती है। यानी जी आपका या तो चश्मा, जैसे आपने नहीं लगाया जी तो आपको चश्मा नहीं लगेगा। और जिनको लगता है मायोपिक यानी माइनस या हाइपरमेट्रोपिक यानी प्लस का चश्मा, तो ये भी इसी समय तय होता है। कई फैक्टर्स हैं। बुनियादी तौर पे अगर आप समझेंगे जी तो आंख एक ऐसी चीज है जिसकी आगे से लेके पीछे तक की जो बनावट है, जी ये 24 mm की होती है। जब इसकी साइज नॉर्मल से थोड़ी बड़ी हो जाती है जी तो ये मायोपिया हो जाता है, क्योंकि इमेज जो यहाँ से किरणें पहुंच रही हैं पर्दे तक, वो पर्दे के सामने पहुंचती हैं। और हाइपरमेट्रोपिया वो है जहां इमेज पर्दे के पीछे पहुंचती है, यानी आंख की लंबाई थोड़ी छोटी है। अब इस प्रोसीजर को जी ठीक करने के लिए
आंख के रिफ्रैक्टिव बहुत सारे मीडिया हैं, जिसमें कॉर्निया एक शीशा है। ये कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसके हम रीसरफेस करके पावर बदल देते हैं, जी ताकि चश्मे के नंबर की आवश्यकता न रहे और इमेज रेटिना पे ही फॉल करे और इमेज आपको क्लियर दिखे। तो यही बुनियादी तौर पे है कि किसी भी कारण से नंबर है तो उसको हम रिफ्रैक्टिव सरफेसेस को बदल के, रिफ्रैक्टिव पावर बदल के जी या और भी कोई रिफ्रैक्टिव लेंस लगा के जब हम पावर करेक्ट कर देते हैं जिसमें चश्मे की आवश्यकता ना हो, वही रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर है। जी डॉक्टर शरद लखोटिया, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं पंजाब से, सरबजीत कौर। सरबजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि सर आंखों में ना सूजन रहती है जी और जलन मारती रहती है, आंखें खारिश होती रहती है। जी देखिए, इसका आंखों क्या में सोल्यूशन है? जलन होना और खारिश होना बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। आजकल हाँ वैसे जी। भी ये सीजन का चेंज हो रहा है, हवा, डस्ट पोल्यूशन, इसके कारण आंखों में एलर्जी होती है। कई बार ड्राई आईज होती है, उसके कारण भी एलर्जी होती है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि जिन चीजों से एलर्जिक है उनको आप उनसे कांटेक्ट में आप हटा के रखें और लुब्रिकेंट आई ड्रॉप डालते रहें। और अगर एलर्जी होती है तो या एक आई स्पेशलिस्ट से मिलके एक एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स आती हैं, वो डाल लें तो ठीक हो जाएंगे। चलिए सरबजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। अ, डॉक्टर शरद लखोटिया, इस सर्जरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तमाम पहलुओं को लेकर, इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, जाहिर सी बात है, जब सर्जरी की बात आती है तो कई लोगों के भीतर एक शंका होती है, या फिर कहें कि एक भ्रम होता है, एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्या ये सर्जरी असरकारक भी होती है या फिर महज बातें बातें हैं? ये बहुत कारगर है और हमारे पास देखिए इतने प्रोसीजर हो गए, यानी 18 साल की जी उम्र के बाद अगर आपका चश्मे का नंबर है और आप चाहते हैं कि ना पहने, तो मेरे पास है पीआरके, मेरे पास है लेजिक, जी मेरे पास है कस्टमाइज लेजिक, मेरे पास है स्माइल, मेरे पास है आईसीएल, मेरे पास है रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। इतनी तरह की चीजें हैं और हर एक में अलग अलग प्रक्रिया है। फंडामेंटली क्या होता है कि जो सबसे कॉमन प्रोसीजर है वो है जी लेजिक। जी लेजिक से चश्मा कैसे हटाते हैं? हम एक कॉर्निया में जो ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसका मैंने बताया था जी कॉर्निया, उसमें एक फ्लैप रेज करते हैं और फ्लैप रेज करने के बाद जो बचा हुआ सरफेस है कॉर्निया का, जो स्ट्रोमल सरफेस बोलते हैं, उस जी पे हम एक्साइबर रेज से उसकी शेप को बदल देते हैं, रीशेपिंग कर देते हैं, जी ताकि चश्मे की जरूरत न पड़े और इमेज रेटिना पे ही बने। तो आपको नंबर लगाने की जरूरत नहीं होगी। ये बेसिक लेजिक प्रोसीजर है। जी अब जब ये आपको एक फ्लैप रेज करते हैं, ये काम हम एक ब्लेड से भी कर सकते हैं जिसे फेमेटोसेकंड, और दूसरे एक है बिना ब्लेड के भी हो सकता है। जब बिना ब्लेड के करते हैं जी तो इसे हम कहते हैं ब्लेड फ्री लेजिक, यानी फेमेटो लेजिक। एक फेमेटो लेजर होता है, फेमेटोसेकंड लेजर, जी उससे हम फ्लैप बनाते हैं बिना ब्लेड के। और लेजर जो हम करते हैं चश्मे का रीशेपिंग कॉर्निया की, वो हम एक्साइबर लेजर से करते हैं। तो दोनों मिला के हम चश्मे का नंबर हटा देते हैं। तो ये ब्लेड फ्री लेजिक हो गया, जो थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर कम में चाहते हैं तो ब्लेड होती है माइक्रो केराटोम, उससे भी बहुत बढ़िया फ्लैप बन जाती है जी और उसके बाद भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आपको बहुत सस्ते में उपलब्ध है और आम जनता के हाथ में है। ये इससे मुश्किल जी नहीं है। इसका मतलब कोई भी यंग पर्सन अगर चाहे कि मैं नहीं चश्मा पहनूं, तो ये पर्याप्त है और बहुत अच्छा है, कारगर है। लेकिन कुछ जांचें होती हैं, वो जांचें हमें करनी जरूरी है। अगर जांचें जी सब ठीक हैं, जो जी मेजॉरिटी ठीक ही होती जी हैं, इस तो आक्स ये जी प्रतिशत इस कम है। आस्पेक्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि जांच क्या होती है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई है, उनका हम सवाल ले लेते हैं। इसके बाद मेरा एक सवाल भी आपसे है, वो भी मैं आपसे पूछूंगा। सरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है?
चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर शरद लखोटिया, मेरा सवाल ये था, आपने बताया सर्जरी के बारे में किस तरह से हम इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, लेकिन ये देखने को मिलता है कि अगर सर्जरी होती है तो कहीं ना कहीं जो आसपास के जो अंग होते हैं या फिर जो उससे जुड़े हुए अंग होते हैं उस पर प्रभाव देखने को मिलता है, एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। और इसी के संदर्भ में अगर बात करें तो जो नर्व होती है, क्या इसको लेकर कार्पोरस पर भी जो हमें दृश्य दिखाता है, जो इसे जोड़ता है, क्या इस पर भी फर्क पड़ता है उससे? देखिए, एक चीज समझिए, जी। इसका इफेक्ट आसपास के ऑर्गन पे नहीं है। जी। ये बेसिकली जैसे कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जी। उसकी हर एक की अपनी कॉम्प्लिकेशन प्रोसीजर हो सकता है, जी। लेकिन हम रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हैं और इसकी सक्सेस रेट 99.5% से ज्यादा है। खाली अगर प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा सा हल्का नंबर रह गया, नहीं रह गया, ये एक इम्पोर्टेंट है। बाकी कोई जी। कॉम्प्लिकेशन है उसकी जांच से ही मालूम पड़ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी के केराटोकोनस है, केराटोकोनस का मतलब है कॉर्निया उनकी सही नहीं है, जी। कोनिकल हो रही है, या कॉर्नियल थिकनेस कम है, या ड्राई आई है, तो हर एक चीज का प्रावधान है। जी। अगर ड्राई है तो ठीक करके करेंगे, अगर केराटोकोनस है तो नहीं होगा, दूसरे प्रोसीजर हैं। और कॉर्नियल थिकनेस कम है तो भी हमारे पास दूसरे और प्रोसीजर हैं। आज के दिन हमारे पास इतनी संभावनाएं हैं कि कोई परेशान होने की नहीं है, नंबर आपका हट जाएगा और सेफ प्रोसीजर है। और इंटरनेशनली जितनी सर्जरी ये विकसित है, जी। हिंदुस्तान उसमें कहीं भी कम नहीं है। बस खाली अंतर ये है कि आपको डॉलर में नहीं रुपए में खर्च करना है। जी, आपने ये बहुत बहुत बेहतरीन बात बताई। इसी के साथ ही एक और सवाल मेरा ये है, सोशल मीडिया के जरिए एक दर्शक ने सवाल पूछा है, जाहिर सी बात है कि जब सर्जरी होती है तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, क्या इस वाली स्थिति में क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए, साइड इफेक्ट जब होते हैं, डिपेंड करता है कि क्या है। जी। मेजॉरिटी पेशेंट्स में ज्यादा साइड इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। जी। किसी किसी को हेलोज अराउंड द, कोई लाइट के चारों तरफ हेलोज दिखते हैं, वो भी सब ठीक हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये ठीक नहीं हो तो आप वैसे ही समझ सकते हैं कि यंग लोग कैसे अपनी पूरी जिंदगी काटेंगे पूरी दुनिया में, और दुनिया में करोड़ों ऑपरेशंस हो चुके हैं। जी। तो इसके बारे में कोई वो नहीं है कि ये कोई खराब रहेगा। हाँ, वंस इन अ वाइल कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई तो वो वैसे ही है, जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी आपकी 500 गुना ज्यादा है गाड़ी में रिस्क आपको देन हैव अ लेजिक डन। अगर मैं आपको आम जी। भाषा में बोलूं तो दिल्ली से नोएडा जाने में जितनी जान को खतरा है गाड़ी में बैठ के, उसका 100 भी आपको खतरा नहीं है लेजिक से लाइफ टाइम। जी। तो इसका मतलब है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इट इज अ सेफ जी, प्रोसीजर। मतलब बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। जी, और मेरा इसी के साथ ही एक और सवाल ये है, बहंगेपन को भी क्या ये सर्जरी ठीक कर सकती है? महंगेपन के लिए चश्मा उतारने का प्रोसीजर नहीं है। चश्मा जी। उतारने का प्रोसीजर मैंने आपको बताया जी। कि लेजिक, कस्टमाइज जी, लेजिक में बिल्कुल। क्या करते हैं, जो नेचुरल एबरेशंस है आंखों की वो भी हटा देते हैं। तो आपको बहुत शार्प विजन मिलता है, इतना बढ़िया विजन जो आपने पहले देखा ही नहीं, वो विजन आ जाता है। अब इसी प्रोसीजर में एक स्माइल टेक्निक आ गई है। जी। स्माइल टेक्निक में क्या है, एक लेंटिकल बनाते हैं, यानी जी। कॉर्निया के अंदर हम सरफेस लिफ्ट नहीं करते हैं, एक लेंटिकल बनाते हैं और एक बहुत छोटे से 2 mm इंसिजन से उसको निकाल देते हैं लेंटिकल को, और पेशेंट की विजन बहुत बढ़िया हो जाती है। तो ये इतनी कारगर है, ये खाली ऑल फेमेटोसेकेंड प्रोसीजर है, यानी एक ही फेमेटोसेकेंड लेजर से ये हो जाएगा। इसके बाद कई बार नंबर बहुत हायर होता है। अब जैसे आम तौर पे देखा जाता है 2 नंबर से लेके 8 नंबर जी। की सर्जरी लेजिक से होती है, और प्लस का नंबर होता है तो करीब करीब 6 नंबर तक हो जाती है। एस्टिग्मेटिज्म है तो 4 सिलेंडर तक होता है। लेकिन जिसका नंबर -15 है, 20 है, उनका क्या करें? तो उसमें आईसीएल एक टेक्निक है जिसके अंदर एक आर्टिफिशियल लेंस आंख में फिट कर देते हैं। इवन कम नंबर में भी ये हो सकता है, जी। यानी एक आर्टिफिशियल लेंस एक छोटे छेद से आंख के अंदर फिक्स हो जाएगा और आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं होगी। और मजेदार बात इसमें यह है कि ये कम नंबर में भी होता है और इसमें जी। क्वालिटी ऑफ विजन हाईएस्ट होती है। जी। तो ये थोड़ा महंगा होता है। तो इतने वैरायटी है
कि पेशेंट की काउंसलिंग करके उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको सजेस्ट कर सकते हैं उसके लिए क्या सबसे अच्छा रहेगा और उसके बजट में रहेगा जी और जिससे उसको कोई प्रॉब्लम आगे फ्यूचर ना आए। जी तो काउंसलिंग से मेजॉरिटी पेशेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जी, मतलब ये पूरी तरह से देखने को मिला है कि सक्सेसफुल रहती है, चाहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, इलाज हर चीज़ का है। चलिए, इलाज। यहाँ पर जी डॉक्टर शरद लखोटिया जी, यहाँ पर हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। वापस इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस विषय से जुड़े जो तमाम जो पहलू रह गए हैं या फिर जो सवाल हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सोलह ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। 58,000 ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सारों सा। चलिए, ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में। इससे जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर हम विस्तार पर पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शरद लखोटिया। शरद लखोटिया जी, मेरा एक और सवाल यहाँ पर यह है, सर्जरी की प्रक्रिया से जुड़ा एक शब्द है कार्नियल एक्टेसिया, ये क्या होता है? कॉर्नियल एक्टेसिया का मतलब है कॉर्निया एक यूनिफॉर्म चीज है जी। जैसे ये कॉर्निया आप देख रहे हैं बिल्कुल यूनिफॉर्म सरफेस है, इधर भी इधर भी। जी जब इसमें एक तरह का नुकीलापन आ जाए जी तो इसे एक्टेसिया बोलते हैं, यानी इसमें एक तरह की बाहरी उभार आ गया है। ये क्या होता है, ये केराटोकोनस का स्टार्टिंग है। एक्टेसिया अलग अलग तरह के होते हैं और कोनिकल कॉर्निया या केराटोकोनस एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें विजन खराब होता है। कॉन्टेक्ट लेंस पहनने से कई लोगों का काम बन जाता है, नहीं तो फिर कई बार पुतली बदलने का ऑपरेशन भी करना पड़ता है जी। ये नॉर्मली बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जिसमें ये टेंडेंसी है, मैनिफेस्ट नहीं होता है जी तो अगर उनमें अगर आपने लेजिक कर दिया तो वो मैनिफेस्ट कर जाएगा और बीमारी दिख जाएगी। तो हम लोग इसकी जांच करते हैं। जी पेंटागन और कई तरह के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें एक जांच होती है जिससे डिटेक्ट हो जाता है कि क्या केराटोकोनस होने की या एक्टेसिया की संभावना है। अगर वो नहीं है तभी हम करते हैं, नहीं तो आगे नहीं बढ़ते हैं। जी जब शुरुआत में ये सर्जरी विकसित हुई थी तो इतने इक्विपमेंट नहीं थे बारीकी से देखने के लिए, जी तो कई आंखों में लेजिक के बाद एक्टेसिया हो जाता था और प्रॉब्लम आती थी और रोशनी खराब होने लग जाती थी। तो बहुत उसके कारण ये प्रोसीजर है ना एक कंट्रोवर्सी में आया। लेकिन आज के दिन इतनी सारी चीजें सुविधाएं हैं कि हम लोग इनफैक्ट जांच करते करते कई पेशेंट केराटोकोनस के अर्ली डिटेक्शन हो जाते हैं जिनको हम आगे ट्रीट करके उनकी कॉर्निया को बचा सकते हैं। लेजिक नहीं करते हैं लेकिन C3R ट्रीटमेंट करके उनकी कॉर्निया को आगे नुकसान होने से बचा लेते हैं। तो एक तरह से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आप जांच में भी बीमारियां पकड़ लेते हैं अगर कोई तकलीफ है तो।
जी। और क्या वो पैमाने होते हैं जिसके लिए सर्जरी कराना बिल्कुल ठीक रहता है? मतलब एक अगर डॉक्टर की नज़र से देखें तो, या फिर इस सर्जरी के मद्देनज़र देखें तो, क्या वो पैमाने हैं, क्या वो क्राइटेरिया है जिसके लिए हमें खरा उतरना बेहद ज़रूरी है, तभी ये सर्जरी हो सकती है, वरना नहीं हो सकती? और एक और सवाल मेरा इसी के साथ है डॉक्टर साहब, कि हमें सर्जरी से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए और सर्जरी के कितने दिनों तक हमें क्या क्या परहेज करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सबसे कॉमन प्रोसीजर पूरे हिंदुस्तान में और वर्ल्ड वाइड लेजिक है, और उसमें क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया 18 साल की उम्र होना जरूरी, क्योंकि इस समय तक ग्रोथ होती है, पावर वेरिएशंस आती है, इसके बाद पावर मोर और लेस स्टेबल होती है। अब 18 के बाद अब जब हम आंखों का चेक करते हैं तो इसमें कई चीजें चेक होती हैं, जिसमें एक होता है कॉर्नियल टोपोग्राफी और एक होता है कॉर्नियल थिकनेस, एक होता है पेंटाकैम रीडिंग्स। तो जब इनको हम चेक करते हैं, अगर कॉर्नियल थिकनेस 500 माइक्रोन से कम है तो ऑपरेशन के लायक कॉर्निया नहीं है कि हम उसको एब्लेट करें। तो हमारे कई बार ऐसे केसेस में पीआरके प्रोसीजर होता है, फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टोमी, वो किया जा सकता है। दूसरा होता है कि अगर जैसे आपने बताया कॉर्निया में उभार हो, एक्टेशिया हो, केराटोकोनस हो, तो फिर उसके लिए हम ये लेजिक नहीं करेंगे और कॉर्निया रिलेटेड प्रोसीजर नहीं करेंगे। उनको हम आगे के लिए आईसीएल वगैरह में डाल सकते हैं। पावर कितनी है? आम तौर पे 2 नंबर से नीचे जो नंबर होता है उसके लिए हम रेकमेंड नहीं करते हैं, और 2 से ऊपर और 8 से नीचे हो। कई बार कॉर्निया थिकनेस अच्छी हो तो 10 नंबर तक भी किया जा सकता है। तो ये नंबर का है कि इससे ज्यादा नंबर हो तो फिर हम आईसीएल वगैरह और दूसरी चीजें कर सकते हैं। आईसीएल को बोलते हैं, ये जो आईसीएल प्रोसीजर है, ये कोलामर लेंस होता है आंख में, जो फिक्स कर देते हैं हम। ये कोलाजन से और प्लास्टिक से मिला के एक लेंस बनती है और बहुत बारीक होती है। तो ये तो छोटे नंबर में भी होता है, बड़े नंबर में भी होता है। तो इस तरह का मतलब यह है कि अगर आपकी कॉर्निया कंडीशन ठीक है तो आप कोई भी पावर हो, आपके लिए लेंस उपलब्ध है। कई बार बहुत हायर नंबर होते हैं तो उनमें हम लेंस एक्सचेंज करते हैं, यानी आंख के अंदर जो नेचुरल लेंस आंख के अंदर होता है, ये नेचुरल लेंस को हम हटा के और आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं, या कुछ नहीं डालते हैं तो भी चश्मे का नंबर ठीक हो जाता है। तो इसको रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज बोलते हैं। तो ऐसे प्रोसीजर अलग अलग हैं, बट आम तौर पे जो लेजिक बताया मैंने, उस लेजिक प्रोसीजर में ये क्राइटेरिया मीट करना होता है। 18 साल की उम्र, कॉर्निया की थिकनेस सही हो, कॉर्निया में कोई एबनॉर्मलिटी या एक्टेशिया नहीं हो, बस फिर आप ठीक है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर शरद लखोटिया आपने बताई है। मुझे लगता है कि सभी दर्शकों ने इस बात को सुना होगा बेहद गहनता से, बेहद गंभीरता से। इसी के साथ ही मेरा एक और सवाल यहाँ पर यह है, देखने को मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति के भीतर पहले से कोई गंभीर समस्या है, कोई गंभीर रोग है, उदाहरण के तौर पर अगर किसी को कैंसर हो जाए लेकिन वो बाद में ठीक हो जाए, या फिर किसी को डायबिटीज़ हो, या फिर इसके अलावा कोई अन्य गंभीर रोग हो, क्या उनके लिए भी सर्जरी बेस्ट रहती है, सही रहती है? देखिए, पहला तो एक चीज समझिए, जो कैंसर वाले मरीज हैं या तो वो चश्मा हटाने का क्या करेंगे, पहले कैंसर का ट्रीटमेंट कराएंगे। तो कॉस्मेटिक है, अपने आप को और बेहतर दिखने के लिए। मतलब मैंने यही कहा, इसलिए मैंने शुरुआत में यही कहा कि उनको कैंसर है, उन्होंने ठीक करा लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक भीतर एक संभावना रहती है, एक बड़ी शंका रहती है कि मतलब अगर दूसरी सर्जरी कराएं तो कहीं समस्या पैदा ना हो जाए दूसरी। ऐसे लोग जिनको की कोई मान लीजिए ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज है, उनको हम मना करते हैं। कैंसर भी अगर आप कहें तो हम उनके लिए रेकमेंड नहीं करते हैं। फिर डायबिटीज के लिए क्या है कि ये प्लस माइनस दोनों है। अगर शुगर कंट्रोल्ड है और पेशेंट आपके नियम में है तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरी तरह से स्थिति है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। जब प्रेगनेंसी होती है या बच्चा दूध पी रहा होता है माँ का, तब लेजिक नहीं होता है, क्योंकि उस समय वेरिएबल्स आते हैं, वो निकल जाएंगे उस स्थिति से, फिर हो जाएगा। शुगर कंट्रोल होगी तो हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड शुगर वालों को भी नहीं करते हैं। ये है। चलिए, डॉक्टर शरद लखोटिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में जुड़ने के लिए। आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी बताई है और इसलिए हम उम्मीद यही करते हैं, अपेक्षा यही करते हैं कि सभी को ये जानकारी, ये विषय बेहद अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी मिली होगी। तो इसलिए अगर आप ये सर्जरी कराने जा रहे हैं, अगर आपको चश्मा हटवाना है या फिर कोई ऐसी स्थिति है जो गंभीर पैदा हो रही है,
इसलिए आप ये सर्जरी करा सकते हैं। अपने पास के किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, कोई सीनियर डॉक्टर हो उससे आप जानिए कि ऐसी क्या स्थिति है जिसके बाद हम ये सर्जरी करा सकते हैं। लेकिन आखिरी में जाते जाते आप आंखों की महत्वता को लेकर एक शायरी सुनिए। ये आंखें जो आपकी किसी गज़ल की तरह खूबसूरत है, कोई पढ़ ले इन्हें अगर एक दफ़ा तो शायर हो जाए। आंखों पर बहुत सी शायरी है, बहुत सी कविता है, इस बात से इसका महत्व समझिए। यूं ही शायरों ने आंखों पर केंद्रित होकर शायरी नहीं लिखी, कुछ बात तो है इसमें, लेकिन कुल मिलाकर यही कहना चाहेंगे, अपनी खूबसूरत आंखों का ख्याल रखें, अच्छा खाएं, कुछ परहेज करें, ख्याल रखें अपना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अपना तालमेल ना रखें। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए खबरपात।